हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। आज हम इसमें देखते हैं चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग के जो जुलाई 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क के लिए पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन है फेस वैल्यू ऑफ वन ऑफ द शेयर इज 100। एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपीज, एंड प्रीमियम जो मिल रहा है उसके ऊपर कितना, 10। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया है आपको, फेस वैल्यू दी है। क्या दी है, फेस वैल्यू कितनी दी है, रुपीज 100 दी है। और प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम है। प्रीमियम कितना दिया है, प्रीमियम प्रीमियम आपको दिया है बच्चों रुपीज 10। और आपको पूछा है मार्केट वैल्यू क्या होंगी। ओके, तो देयरफॉर इसके लिए सीधा फॉर्मूला लगता है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, तो 1 मार्क के लिए प्रीमियम। ओके, तो देयरफॉर मार्केट वैल्यू क्या होंगे, शेयर फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज है प्लस प्रीमियम उसका 10 रुपीज है। तो देयरफॉर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 1110। मतलब यहाँ पे आपको प्रीमियम कितना हुआ बच्चों, सॉरी मार्केट वैल्यू कितने हुए, रुपीज 100। रुपीज कितना हुआ, 100। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2 मार्क के लिए पूछा गया था जुलाई 2025 में, क्या दिया है, कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल रुपीज 590 टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल रुपीज 500 ऑन विथ जीएसटी कितना है, रुपीज 45, एंड एस जी एस टी कितना है, 45 रुपीज। सी जी एस टी लग रहा है, एस जी एस टी लग रहा है, कितना लग रहा है, 45। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द जीएसटी चार्ज फॉर दिस सर्विस। तो जीएसटी कितना चार्ज लगा है ये पूछा है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, सी जी एस टी दिया है। आपको क्या दिया है यहाँ पे, सी जी एस टी और एस जी एस टी। सी जी एस टी ये दिया है 45 और एस जी एस टी भी कितना दिया है, 45। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ऑलरेडी एस जी एस टी पुट किया हुआ है, मैं यहाँ पे इस बॉक्स में क्या करता हूँ, 45 सी जी एस टी पुट करता हूँ। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क के लिए। तो 45 प्लस 45 कितना आता है, 90 होता है। तो आपको रेट ऑफ जीएसटी पूछा है। रेट ऑफ जीएसटी मतलब 90 रुपए लग रहे हैं ऑन किस पे, 500 पे। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी तो कितना परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 90 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 करेंगे। अब क्या होगा, इसका कैलकुलेशन होगा। ये क्या होगा यहाँ पे, ये दो जीरो इस जीरो से गेट कैंसल। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 90 डिवाइड बाय 5। अगर 5 डिवाइड होता है, 5 1 जा 5, 4 बचे, 5 8 जा 40। मतलब यहाँ पे जो आपको जीएसटी लग रही है वो कितने, 18% लग रही है। कितनी परसेंट लग रही है, 80। देखो आपको क्या बोला है, जो कुरियर आपको भेजना था नासिक टू पुणे, उसके लिए चार्ज कितना लिया, टोटल 590। जबकि टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 500। तो जो 90 रुपये लग रहे हैं वो क्या है, टैक्स है। तो उसमें क्या होता है, 90 कैसे कैसे लगे, सी जी एस टी आपको 45 लगा, एस जी एस टी आपको 45 लगा। तो इसलिए मैंने सी जी एस टी की जगह 45 पुट किया और एस जी एस टी ऑलरेडी पुट किया था। दोनों का जो एडिशन हुआ वो कितना हुआ, 90। अब रेट ऑफ जीएसटी लगाना था। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी अपने पास, 500। तो इसलिए 90 डिवाइड बाय 500 इंटू यहाँ पे 100 करना पड़ा, क्योंकि हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो ये दो जीरो इस दो जीरो से गेट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया बच्चों, 90 डिवाइड बाय 5। तो मैंने 5 से अगर डिवाइड किया 90 को तो हमें मिलता है 18। तो यहाँ पे आपका कितना परसेंट हुआ है, 18% हुआ बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा, 2 मार्क के लिए। यहाँ पे पूछा गया क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 200 एंड इट्स ब्रोकरेज रेट 0.3%। देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अब देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, जो आपको मार्केट वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू कितनी दी है वो लिख लूंगा। रुपीज कितना दिए है, 200, वो लिख लिया, रुपीज 200 लिख लिया। उसके बाद रेट ऑफ ब्रोकरेज वो भी लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज वो दिया है 0.3% दिया है। कितना दिया है, 0.3% दिया है। और हमें क्या पूछा है, परचेस वैल्यू पूछिए। क्या पूछिए, परचेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो परचेस वैल्यू कैसे निकालोगे, जो ब्रोकरेज लगता है
वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगेगा। तो परचेस वैल्यू कितनी होगी, देयर फोर पहले तो हमें ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। देयर फोर ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज बोलो या ब्रोकरेज बोलो, ब्रोकरेज कितना लगेगा, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इक्वल्स टू 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू पे 0.3% लगेगा। 0.3 डिवाइड बाय परसेंट का हुआ 100 और आपका हुआ इनटू मार्केट वैल्यू हमें दी है 200। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया 100 वन जा 100, 100 टू जा 200, तो 2 आया। तो दोनों का कैलकुलेशन होके क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ब्रोकरेज आएगा आपको 0.6 रुपीज। कितना आएगा, 0.6 रुपीज आया। ये इसको मैं बॉक्स कर लेता। ये आपको क्या दिया है, ब्रोकरेज दिया है। क्या दिया है, ब्रोकरेज दिया है। ये आपको ब्रोकरेज दिया है। ओके, ये अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज है, इतना ब्रोकरेज लगेगा, कितने रुपए, मार्केट वैल्यू 200 रुपीज के ऊपर ब्रोकरेज, ब्रोकरेज ओके, ब्रोकरेज कितना लगा, 0.6 रुपीज लगा। तो हमें परचेस वैल्यू पूछिए। तो देयर फोर परचेस वैल्यू क्या होगी, देयर फोर परचेस, परचेस वैल्यू कितनी होंगी बच्चों, परचेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू आपको दी है बच्चों 200 और ब्रोकरेज दिया है आपको 0.6। तो ये कुल मिला के हो गया है 200.6 रुपीज। तो परचेस वैल्यू आपकी कितनी हुई, परचेस वैल्यू आपकी हो गई कितनी, 200.6 रुपीज आपकी क्या होगी, परचेस वैल्यू। क्या किया मैंने बच्चों, आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू दी थी और ब्रोकरेज रेट दिया था, मार्केट वैल्यू लिख दी, ब्रोकरेज रेट लिख दिया, परचेस वैल्यू निकालनी थी। उसके लिए आपको परचेस वैल्यू निकालना है तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज चाहिए, बट ब्रोकरेज तो था ही नहीं, हमारे पास रेट था। तो हमने फॉर्मूला लगाया, ब्रोकरेज इक्वल्स टू 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, ये लगाया। फिर 0.3 को परसेंट को मैंने लिखा 0.3 डिवाइड बाय 100 इंटू किया मार्केट वैल्यू मतलब 100। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 100 वन जा 100, 100 टू जा 200। तो यहाँ पे 0.3 इंटू टू कितना हुआ, 0.6, ये हमारा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज हो गया। तो मैंने परचेस वैल्यू कैसे निकाली, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो यहाँ पे 200 प्लस 0.6 किया और हम, मेरा अमाउंट निकल गया 200.6। ये आपका क्या हुआ, परचेस वैल्यू। ये पूछा गया था बच्चों 2 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया है बच्चों यहाँ पे, श्री शिवाजी राव हैज परचेज 150 shares of face value 100 and market value 120. Company has paid 7% dividend. डिविडेंड कितना लग रहा है, 7%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये पूछा है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये सब कितने शेयर्स के लिए, देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमें 150 दिया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है बच्चों आपको, नंबर ऑफ शेयर्स दी है आपको 150। ओके, फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू मतलब हर एक शेयर की फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू कितनी, हर एक शेयर की फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी दी है आपको बच्चों, रुपीज कितना दिया है, 100 दिया है। मार्केट वैल्यू कितनी दी है, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज 120, कितना दिया है, 120। एंड कंपनी हैड टू पेड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कितना लगा है, डिविडेंड ये लगा है आपको 7%। ओके, कितना, 7%। तो आपको बोला है रेट ऑफ रिटर्न, आपको क्या निकालना है, आर ओ आर निकालना है, मतलब इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी सॉल्व करता हूँ इसको। तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड, इधर ऐसे लिख के देता हूँ फॉर्मूला, आर ओ आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड जितना हमें मिलता है, डिविडेंड। और ये मिलता है आपको फेस वैल्यू पे, डिविडेंड किस में मिलता है, फेस वैल्यू पे। और हमने सम इन्वेस्टेड मतलब कितना, सम इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टेड, वो लिखना है सम इन्वेस्टेड, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100 करना पड़ेगा। तब जाके आपको क्या मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न मिलता है बच्चों। तो हम एक काम कर लेते हैं, जो जो इस फॉर्मूले लायक क्वांटिटी चाहिए हमें, मतलब इस फॉर्मूले में जो जो पूछा गया है वो हम क्या कर लेते हैं, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिविडेंड चाहिए हमारा।
टोटल डिविडेंड किसके ऊपर रहता है? फेस वैल्यू पे रहता है। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 50 है। ओके, तो पहले एक काम कर लेते हैं, सम इन्वेस्टेड निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी सम इन्वेस्टेड चाहिए, तो सम इन्वेस्टेड कितना किया हमने? सम इन्वेस्टेड मतलब हमने शेयर कितने में खरीदते हैं? शेयर मार्केट वैल्यू पे खरीदते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, तो मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। सम इन्वेस्टेड निकाला, मार्केट वैल्यू 120 है और सम इन्वेस्टेड हमारे पास कितने थे? 150 थे। अब दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दो जीरो तो पक्के है इसके ऊपर। 12 फाइव जा 60, तो एक 6 आएगा, 12 वन जा 12 और 6 180। तो यहाँ पे 18,000 रुपीज मैंने क्या किए? सम इन्वेस्टेड किए। कितने इन्वेस्टमेंट किया है? 18,000 रुपीज। अब उसके बाद सम इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड के बाद डिविडेंड पर शेयर निकालता हूँ। कितना? मतलब हर शेयर पे कितना डिविडेंड मिला, तो मैं यहाँ पे डिविडेंड, डिविडेंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड बोल सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से कितना होगा? तो डिविडेंड जब भी निकलता है वो फेस वैल्यू पे निकलता है। तो कितना रेट ऑफ डिविडेंड बोला था? 7% ऑफ फेस वैल्यू निकलता है, फेस वैल्यू पे ऊपर निकलता है। 7/100 इंटू फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 ही है। तो मतलब यहाँ पे एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड लग रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 100 गेट कैंसल, तो आपको मिलेगा डिविडेंड 7 रुपीज। कितना? ₹7 मिलेगा। ओके, ₹7 मिला। तो एक मिनट बच्चों, मैं एक काम कर लेता, इसको थोड़ा मूव कर लेता दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूला मतलब और एक क्वांटिटी निकालनी है, टोटल डिविडेंड। तो हमें यहाँ पे टोटल डिविडेंड कितना है? हमने तो शेयर्स 150 में लिए थे, बट हमें एक शेयर पे कितने मिल रहे हैं? 7 रुपए मिल रहे हैं। तो टोटल डिविडेंड निकालना पड़ेगा, तो देयर फोर टोटल टोटल डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड टोटल डिविडेंड कितना होगा? तो डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ, टोटल डिविडेंड ऑन 150 शेयर्स कर लेते हैं, सीधा सीधा 150 शेयर्स। तो ये कैसे मिलेगा बच्चों? आपको जो डिविडेंड पर शेयर कितना है? 7 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 150। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 1 जा 7, ये 100, मतलब ₹1500 मिले। तो हमारे पास टोटल डिविडेंड भी है और सम इन्वेस्टेड का भी ये है। तो हम क्या कर रहे थे, एक मिनट में इसको मूव कर लेता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा अभी रेट ऑफ रिटर्न का। कौन सा फॉर्मूला? रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो देयर फोर रेट ऑफ रिटर्न जो निकल रहा है, टोटल डिविडेंड कितना हुआ? 1050 अपॉन सम इन्वेस्टेड कितना किया? 18,000, 18,000 इंटू ये कितना हुआ? 100। अब यहाँ पे क्या होगा, एक दो जीरो इससे गए और ये जीरो इससे गया, तो कितना है बच्चों? कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा 105 अपॉन 18। अब 18 इसको डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, 3 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो 3 6 जा 18 होता है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अगेन मैं इसको 3 2 जा 6, नहीं नहीं, ये नहीं हो रहा अभी, डिवाइड फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, हाँ, तो ये कितना आया? ये आया 35 डिवाइड बाय 6। अब मैं इसको डिवाइड करता, 6 5 जा 30 होता है, तो 5 बचे, 5 और 50 हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, 50 हो गए, साइन सती बेचार 6 साइन आठी 48, 6 6 जा 48। अब 20 हो जाएगा, 6 3 जा 18, मतलब 3 से चलेगा। 5.83% यहाँ पे क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिटर्न आएगा ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको बोला था ना यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न, तो देयर फोर आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, देयर फोर रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इज 5.83%। ओके, ये हुआ आपका बच्चों रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो क्वेश्चन पूछा था आपको, कितने मार्क्स के लिए पूछा था? 3 मार्क्स के लिए। क्या दिया था इधर? नंबर ऑफ शेयर्स हमें 150 दिए थे, मार्केट वैल्यू दी थी एक शेयर की 100, सॉरी, फेस वैल्यू दी थी आपको 100 और मार्केट वैल्यू दी थी 120। ओके, और रेट परसेंट ऑफ डिविडेंड कितना दिया था? 7%। तो हमें क्या निकालना था? रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों टोटल डिविडेंड
क्या होता है? टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। तो इसके लिए हमें टोटल डिविडेंड चाहिए और सम इन्वेस्टेड चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले सम इन्वेस्टेड निकाला। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स होता है। तो मैंने क्या किया, मार्केट वैल्यू 120 इंटू 150 किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आया? 18,000 आया बच्चों। तो हमें सम इन्वेस्टेड मिला कितना? 18,000 रुपीज का सम इन्वेस्टेड मिला। फिर उसके बाद हमें टोटल डिविडेंड चाहिए था, पर हमने क्या किया, पहले डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर निकाला। डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर 7% ऑफ मार्क फेस वैल्यू निकालना पड़ता है। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, तो 7% को लिखा 7 डिवाइड बाय 100 इंटू जो फेस वैल्यू थी 100। 100 गेट कैंसिल, हमें हर एक शेयर के पीछे कितना मिला? 7 रुपए, मतलब 7 रुपीज हमें डिविडेंड मिला। तो टोटल डिविडेंड ऑन फॉर 150 शेयर्स, तो 7 इंटू 150 का कैलकुलेशन किया तो हमें टोटल डिविडेंड मिला 1050। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले पे पुट किया 1050 डिवाइड बाय 1800, तो यहाँ और मल्टीप्लाई बाय 100। दो जीरो, इस दो जीरो से गेट कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हुआ? 105 अपॉन 80। तो इसको मैंने क्या किया, 105 को किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। 3 6 जा 18, 3 3 जा 5, 3 5 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 35 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 6 से। जब इसको डिवाइड किया तो 5.83 आया। तो ये हुआ आपको आपको क्या मिला? रेट ऑफ रिटर्न। किस पे? इस इन्वेस्टमेंट पे। किस इन्वेस्टमेंट पे? जहां पे आपने 18,000 इन्वेस्ट किया, तो वहां पे आपको मिले रेट ऑफ रिटर्न 5.83% मिला बच्चों। कितना मिला? 5.83%। तो ये थे बच्चों आपके जुलाई, कौन से क्वेश्चन बच्चों? ये आपके जुलाई 2025 के क्वेश्चन थे। किस चैप्टर से? फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर से। तो इसी प्रकार मैं नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर की पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू का एक वीडियो बना के दूंगा, और ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ओके, वैसे मैं ये क्लास में आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।